साहब हैं जिसमें कुछ हैं, तो वो उन्हीं को बुला के कहा कि अब इसके बारे में आप हमें बता दें कि हम क्या करें। और ये जो 1.5 घंटे का ओपन ट्रायल हुआ, लाइव भी किया गया, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने मैं तू मैं कर कुर के, और जो हैं हमारे एजी साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं, वो उनका भी यही काम था कि तू बड़े मियाँ मैं छोटे मियाँ, हम छोटे मियाँ तू बड़े मियाँ। लेकिन जो एक्चुअल मुद्दा था कि वो लेटर में क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, किसने लिखा है, कौन है जो ये सारा कुछ कर रहा है, उनका तो नामो निशान भी नहीं लिया। तो बहरहाल क्या कर सकते हैं जी, वो कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट वाले, उनको भी पता है कि किस तरह कंट्रोल करना है चीज़ों को। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक वो डटे हुए हैं, और इमरान खान की ही उसमें जिसे हम कहते हैं कि को उसको लेके जो शेर अफजल मरवत साहब आगे खड़े हुए हैं, वो डरते डरते हैं नहीं किसी से, पहुंच जाते हैं खुद ही हर जलसे में, ठीक है। और सीधा वो लगाते हैं जिसे हम कहते हैं कि बगैर फिल्टर्स के वो कह देते हैं जो कुछ उन्होंने कहना होता है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है पार्टी जो है ना उनके मुखालिफ भी बनी हुई है। बट ये है कि इमरान खान साहब मेरा ख्याल है उनको नहीं छोड़ेंगे। एक और इसमें था शहरयार अफरीदी साहब के हवाले से कि शहरयार अफरीदी ने बड़े सख्त जो है ना रिमार्क्स दिए हैं एक जलसे में, और शहरयार अफरीदी साहब ने कहा है इनको जो है अपने जो पार्टी के सरबराह हैं, सरबराहान हैं ये सारे, जिनमें गौहर खान साहब हैं, उसके बाद उमर अयूब है, शिबली फराज और ये सब, तो इन सब को उन्होंने मुखातिब करके कहा कि भाई जो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये जो पीटीआई है ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है, ये अवाम की पार्टी है और हम अवाम में से हैं और हम एहतसाब करेंगे। और एक भी और भी उन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि आप जो है ना वो मेरा मुंह ना खुलवाएं, मैं ऐसा ना हो कि मैं फट जाऊं। अब पता नहीं उन्होंने क्या फटना है, लेकिन बहुत गुस्से में उन्होंने ये सारा कुछ कहा। और इसमें लोग बता रहे हैं कि चूँकि जो कन्फ्यूज्ड जो है ना वो डिसीजंस आ रहे हैं जो पीटीआई की जो इस वक्त की करंट लीडरशिप है उसकी तरफ से, और स्पेसिफिकली जो डिसाइसिव मूवमेंट्स जिन पे इनको एक्ट करना चाहिए उस पर ये नहीं कर रहे। और ये सुना है कि टिकट्स की तकसीम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लय हुई है, और टिकट्स की जो इधर उधर इन्होंने अपने जो ज़ाहिर है अकरबा परवरी की, तो इसके ऊपर भी शहरयार अफरीदी जो हैं वो गुस्से में हैं। बाकी लोग भी सडन नहीं हैं। इसमें शेर अफजल मरवत साहब की भी काफ़ी क्लास ली गई थी जब उन्होंने अपने किसी भाई को जो है ना इसमें किया था, मेरा ख्याल है कोई नॉमिनेट किया या कुछ ऐसा किया है। तो अब लोग बोलना शुरू हो गए। मेरा ख़्याल है कि ये जो पीटीआई की लीडरशिप है इनको कुछ ख़्याल करना चाहिए। ये इस तरह की जो क्या उसे हम कहते हैं ना कि ये जो नोक-झोंक है और ये जो लड़ाई झगड़े हैं उसका जो नुकसान है, जैसे कोई फ़ोकल पर्सन है, कोई नहीं है, कोई ये है, कोई वो है, और आपस में इनकी हम-आहंगी नहीं होती। उसका नुकसान ये हो रहा है कि एक तो ज़ाहिर है मुखालफिन फ़ायदा उठाते हैं, वो लोग मीडिया जो है ना वो भी मसालादार चीज़ें इधर-उधर शेयर करता है। और साथ-साथ फिर ये है कि वर्कर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं कि भई ये हमारे लीडर्स हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की कमी को वो कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि पार्टी को सँभालने वाला कोई नहीं है। अब जो सीटें इनसे छीनी गई हैं इनके पीटीआई से, उनको क्लेम करने वाला कोई नहीं है। अदालतों में अभी तक अच्छे तरीके से ज़ाहिर है अदालतों को पता है कि वो उनको वो तो नहीं देंगे जिसे हम कहते हैं कि कोई इंसाफ़ या समथिंग इस तरह का। लेकिन एट लीस्ट लोगों के सामने तो लाना चाहिए। अच्छा, अभी तक जो कुछ हुआ है, ये जो सारा कुछ हुआ है अभी तक, आपको पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है नाम है उसका कि ये सोशल मीडिया पे स्पेसिफिकली इमरान खान साहब की टीम जो है वो अगर स्ट्रेटजी के तहत ना चलती तो वो कहाँ पे नाम होता। आपको पता है कि किस तरीके से इनका हशर किया गया, पार्टी का सिंबल ले लिया गया। उसके बाद फिर जो निशानात दिए गए, बैंगन, आलू, टींडे, हाँ जी, तो वो अगर काम ना करते, मेहनत ना करते, तो ये किस तरीके से लोग जो है ना इनको वोट देते। तो बात ये पीटीआई की लीडरशिप को भी समझ लेनी चाहिए, जो कि शहरयार अफरीदी साहब की बात बिल्कुल ठीक है
कि आप चीज़ों को छुपा नहीं सकते हैं। मिट्टी पाओ प्रोग्राम नहीं चलेगा, चाहे वो पीटीआई के अंदर हो या बाहर हो, लोग बातें करते हैं। तो चलें